हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे छोटे से अकाउंट को बड़ा ग्रो करने का फुल कोशिश और प्रयास में लगे हुए हैं। तो आज अगेन हम अपने इसको जो 84.90 डॉलर है, इसको हम 100 तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके पहले जो मार्केट की कंडीशन रहेगी, उस कंडीशन के हिसाब से हम हमारे रिस्क को मैनेज करेंगे, अपने ट्रेड्स के अमाउंट को बढ़ाएंगे। हमारे को रिकवरी शॉर्ट लेना है या कंपाउंडिंग करना है, वो हमारे हम देखेंगे मार्केट में। हमें मार्केट की आज हमारी एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो हमें बहुत अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर चार्ट में ट्रेड की, तो यहाँ पर मेरे रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए, बट ओवरऑल प्रैक्टिस की और रियल अकाउंट में भी ट्रेड्स की, तो उस पर ओवरऑल रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो ये मेरा जो प्रैक्टिस अकाउंट है, जहाँ पर मैं अपने लॉजिकल ट्रेड्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज हम हमारे टारगेट तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज हम हमारा एम भी थोड़ा बड़ा है, 100 करने का इसको हमने सोचा है। तो देखते हैं हम हो पाता है या नहीं हो पाता है। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल गई है पुट की, तो हमने यहाँ पर एक पुट की अपॉर्चुनिटी ले ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लियरली रीजन बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ओपन की है। देखिए, ओवरऑल मैंने क्या देखा कि मार्केट में जो जो भी मूव आया, बायर्स यहाँ पर स्टेबल नहीं है और यहाँ से हमारे को सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो इस कैंडल में सेलिंग का कितना प्रेशर है, और इस पॉइंट के ऊपर बायर्स नहीं जा पा रहे थे। और ओवरऑल इस चार्ट पर मैं कब से प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, तो मुझे बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी समझ में आ रही है कि वो एक मोमेंटम बना के अपने टारगेट को फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब प्राइस जिस तरह फ्लो कर रहा है ना, वो हर बार रिट्रेस हो रहा है। मतलब देखिए आप, हर बार वो रिट्रेस रिट्रेस हो के नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंटम कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने इस लेवल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक ट्रेड पुट की प्लान की थी। बट वो ट्रेड मेरी हाल फिलहाल के उसमें, अगर वो मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ होती, ये विन हो गई है। ठीक है। लक बाय चांस तो नहीं कह सकते, हमारा एनालिसिस था। एनालिसिस के पर्पज से हमने यहाँ पर ट्रेड किए, तो वो हमारा ओवरऑल लास्ट सेकंड में विन हुआ। बट वो विन हुआ तो ओवरऑल देखते हैं मार्केट अभी हाल ये डब्ल्यू बना के अगेन ऊपर जा रही है। क्योंकि डब्ल्यू में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में थी, और भले ही वो किस तरह से भी आ रही थी, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट दे रही थी, बट ये हमारा डब्ल्यू डिक्लेरिफिकेशन होगा। तो अब ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट और एम है, वो इस लेवल को अप्रोच करना है। और अगेन जो दूसरा टारगेट है वो ये वाला है। बट अगेन यहाँ पर हमारे को ऊपर से एम की शुरुआत मिल चुकी है, क्योंकि ऊपर से दो सेलर्स की कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाली कैंडल। तो अगली कैंडल पे हम पुट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, फॉर श्योर मेक श्योर पुट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि हम हमारा जो भी टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने का फुल प्रयास करेंगे, चाहे वो रिकवरी शॉर्ट से हो या फिर हमारा ओके। मुझे इस कैंडल में वीक चाहिए बस। अगर ये मारू बोझू ने इन्होंने कर दिया है गैप डाउन, और इन्होंने प्रीवियस कैंडल की वीक पर क्लोजिंग थी, तो इन्होंने गैप डाउन किया है। बट अभी एम पैटर्न की शुरुआत है ऊपर से, और एम पैटर्न की नेक लाइन का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। या लगता है हमारे से यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, क्योंकि एम पैटर्न की नेक लाइन का हम स्किप नहीं करवा सकते। ये मैं एक अपना रूल था, उस रूल को मैंने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। और यहाँ से मैंने एक कैंडल और सेलर्स की एक्सपेक्ट की थी, जो कि वो आई नहीं, और मैंने इस नेक लाइन को, इस एक लाइन का ब्रेकआउट करवाने की कोशिश की। और जो इसकी कैंडल की ओपनिंग थी, वो कैंडल की ओपनिंग में देखता हूँ कहाँ पर हुई है, जो कि एक मेरा गलत डिसीजन हो गया है यहाँ पे। कोई ना, हम इसको हमारे रिकवरी शॉट में हमारी गलती को सुधारने का फुल प्रयास करेंगे। इसकी जो ओपनिंग थी वो एक कोई सपोर्ट से तो हुई नहीं है, बट अगर ये ट्रेड में थोड़ा सा मार्जिन होता, तो फिर भी ये विन नहीं होती। तो अगेन मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग कर दी है, और इस नेक लाइन का एस्केप करने के लिए इन सेलर्स ने गैप किया था, बस वो असमर्थ हो गए। तो अब अगर यहाँ से मुझे कैंडल सेलर्स की मिल जाती है, तो देन अगेन मैं अगेन एक पुट के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। और एक ये एक एंगल्फिंग भी है, जो कि फेक एंगल्फिंग है, क्योंकि कोई वो अपने लेवल से नहीं आए बायर्स, तो बायर्स की एक वीकनेस भी हो सकती है। क्योंकि जो गैप सेलर्स ने लगाया था, उस गैप को बायर्स ने ले लिया। तो ये वाली कैंडल अगर हमारे को नीचे का कंटिन्यूशन देती है, तो हम अगली कैंडल पे पुट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में एक इवनिंग स्टार भी बन गया है। मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमें ये कह रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है। तो अगर ये हमारा एक इवनिंग स्टार और एक, ये इवनिंग स्टार तो नहीं कहेंगे इसको, और ना ही कोई ये पैटर्न है, बट मार्केट दो डोजी बना दी है, तो इनडिसीजन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट अभी इस लेवल पर इनडिसीजन चल रही है। देखते हैं
इसका ब्रेकआउट हो गया है तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट हायर लो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। तो ओवरऑल देखिए सेलर्स की कितनी स्ट्रेंथ में सेलर्स आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। अगर ये कैंडल एक मारू बोजू क्लियर मारू बोजू बन जाती है तो हम हमारा रिकवरी शॉट यहाँ पर ले लेंगे और हमारी ट्रेड को मार्केट में एक बाय के फेवर में जाके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ओवरऑल हम जो देखें तो जो मार्केट का फ्लो है, जो मार्केट का प्राइस फ्लो है वो ऊपर जाना है, बायर्स ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से हम एक सेल की ट्रेड बाय की ट्रेड अगेन प्लान करेंगे। देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस मार्केट क्या हिट करती है, देन ही हम अपना डिसीजन लेंगे। मार्केट में एक लोअर हाई के बाद और एक हाई के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर हमारे को एक ऊपर से एम पैटर्न भी था, तो वहां से हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी आ सकते हैं, बट यहाँ पर बायर्स भी कोई वीक नहीं है। तो ओके, हमारे को यहाँ पर डन 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 डना डन और कर दिया है गैप डाउन यहीं पर। मतलब इस यहाँ पर इस लेवल की फाइट हो रही थी और इसी लेवल पर इन्होंने गैप कर दिया है, और ये कोई ठीक है ठीक है ठीक है, मैं श्योर हो गया हूँ मार्केट थोड़ा सा एक बार और मुझे ऊपर का मूवमेंट दे दे। ठीक है, यहाँ से मैंने 2 ट्रेड ओपन कर दी है और ट्रेड अच्छे 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 एंट्री पॉइंट पे लगा है। और ये वाला गैप का तो श्योर है कि मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पे स्ट्रगल कर रही थी और इसको स्किप करने के लिए इन्होंने यहाँ पर गैप किया है, और एक ये रेसिस्टेंस भी है और मार्केट ने एक रेसिस्टेंस पर ही गैप किया है। मैं ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जरा, एक मिनट। ओके, मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी और ये तो सेलर्स की पोजीशन थी, तो सेलर्स अपनी पोजीशन का ब्रेकआउट मतलब रिएक्शन में हमारे को ये कंफर्मेशन मिली थी कि मार्केट ने इस लेवल को स्किप किया है, बट ये एक सेलर्स का पॉइंट है। तो यहाँ पर बायर और सेलर्स के झगड़े हो रहे थे, तो हमने इसके एस्किप्टेशन में यहाँ पर ट्रेड की है। तो ओवरऑल ये ट्रेड भी हमारा विन हुआ, जो कि हमारा रिकवरी शॉट था। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रेड की तरफ। और यहाँ पर भी हो गया है गैप, और अब की बार जो गैप हुआ है वो एक सपोर्ट पर हुआ है, तो सपोर्ट पर अगर गैप हुआ है तो ये कैंडल हमारी रिवर्स हो सकती है और बाय के फेवर में जा सकती है। तो हम एक बार यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा 87 हो गया है और शायद 4:30 बज गया है, तो हम यूएसडी जेपीवाई को भी जरा ओपन कर लेंगे, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई भी हमारा फेवरेट चार्ट है और यहाँ पर भी हमारे को हमारी अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, कैट जेपीवाई में भी देख लेते हैं, ये भी 80 हो गया है। कैट जेपीवाई में यहाँ पर सेलर्स और बायर्स का झगड़ा हो रहा है। और यूरो जेपीवाई में क्या सिचुएशन थी, यूरो जेपीवाई में मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जो अपना नेक्स्ट टारगेट है इसकी तरफ अप्रोच करने के लिए जा रही है, बट ये वाले जो सेलर्स है बायर्स ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वीक है और ये एक ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा है, मतलब ओवरऑल मार्केट को तो नीचे ही गिरना है। ये एक अप ट्रेंड है, बट मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो नीचे ही आना है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हो गई है डन, और एक उसको कॉपी करके हम यहाँ पर हाई पे लगा देते हैं कि इस पॉइंट से हमारे सेलर्स का आना बनता है। अगर यहाँ पर मार्केट आ जाती है और क्लोजिंग कर देती है तो हम यहाँ पर एक पुट की ट्रेड ओपन करेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन पर और ऊपर मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्केट क्लोजिंग कर देती है तो हम बिल्कुल ट्रेंड के ऑपोजिट जाएंगे और एक पुट की ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है वो मेजर तो डाउन ही है, ये एक माइनर ट्रेंड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन के साथ ऊपर जा रहा है, तो इसको ओवरऑल एक पॉइंट से गिनना ही है। ओके, मार्केट हमारे उस पॉइंट पे अभी गई नहीं है, मेक श्योर अगर मार्केट उस पॉइंट पे जाती है तो हम वहां से एक पुट की ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि एक रिजेक्शन ट्रेड रहेगी। हमारी जो ट्रेड रहेगी वो यहाँ पर रहेगी, मैं आपको पहले ही मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से हम एक रिजेक्शन ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन के पास आ गई है, बट हमें चाहिए ऊपर उस जोन के अंदर जहाँ पर मैंने जोन मार्क किया है, जहाँ पर मेरी रेड लाइन है एक हॉरिजॉन्टल, वो एक सेलर्स का स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से हमारे को मार्केट अच्छी गिरती हुई देखने को मिली है। तो अभी जो मैंने प्लान किया था वो रिजेक्शन प्लान किया था, बट मैंने कहा था कि मार्केट उस जोन में आती है तो मैं रिवर्स करूंगा। बस मुझे मार्केट में उस जोन पे आने के बाद उस जोन पे कौन सा क्लोजिंग प्राइस हिट किया है वो देखना है, देन मैं ट्रेड करूंगा। ओके,
मार्केट में बन गई है यहाँ पर बायर्स की कैंडल, और क्लोजिंग प्राइस इसका 71 हिट हुआ है। अभी भी मैं फॉर श्योर हूँ कि 700 से पुट की ट्रेड प्लान करूंगा, जो कि रिजेक्शन ट्रेड रहेगी। मार्केट अगर 700 को टच कर लेती है या फिर ऊपर वाले मेरे लेवल को टच कर लेती है, तो मैं फॉर श्योर पुट की ट्रेड प्लान कर लूंगा। ओके, डन। अभी भी हमारे पास परचेसिंग टाइम है, बट मार्केट देखिए, आप जो जोन मैंने लगाया है उस जोन पे जाने में मार्केट को कितनी दिक्कत हो रही है। अगर एक बार भी मार्केट उस प्राइस को हिट कर देती, तो मैं अपनी यहाँ पर डाउन की ट्रेड ओपन कर देता। मैं यहाँ से इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर कोई लेवल नहीं है। इधर मेरे पास कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ से मैं यहाँ पर ट्रेड ओपन कर दूं। ठीक है, अगली कैंडल पे मैं पुट के लिए रेडी हूँ। अगली कैंडल पे मैं श्योर पुट के लिए रेडी हूँ। और मार्केट में एक इवनिंग स्टार बना है, और बिल्कुल मैं नेक्स्ट कैंडल पे पुट के लिए रेडी हूँ। और मैंने नेक्स्ट ट्रेड अपनी पुट के लिए प्लान जो की थी वो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी है। और मार्केट को अब ओवरऑल मार्केट को यहाँ पर एक दो कैंडल तो बनाना चाहिए एज अ, जिस हिसाब से हमारे को यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, जो कैंडल स्टिक की यहाँ पर हमारे को साइकोलॉजी बोल रही है। मैंने यहाँ पर ट्रेड उस बिहा पर और कैंडल स्टिक के रिएक्शन के बिहा पर किए कि यहाँ पर बाय का मूवमेंट आने के बाद सेलर्स आ रहे थे, 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 सेलर्स आ रहे थे। तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, तो अपनों ने एक माइनर ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड प्लेस की है, जो कि यहाँ पर हमारे को सेलर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो हम हमारा रिकवरी शॉट निकाल लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, अगली कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड करके। बट हमारे को कुछ कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही हम अगली कैंडल पर बैक अपना रिकवरी शॉट लेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, मैं रेडी हूँ। ठीक है, ओके मैं रेडी हूँ। और मैंने यहाँ पर दो ट्रेड आपके लिए प्लान करी थी, मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं करूंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है और मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल जाती है, तो मैंने ये जो ट्रेड प्लान की है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि मार्केट में इस लेवल के, आई थिंक इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग हो गई है, देखता हूँ मैं। बट ये ट्रेड श्योर है, इसको कॉल का बनना चाहिए। बट नहीं बनती तो हम ट्राई करेंगे फिर कंपाउंडिंग का, क्योंकि हमारा रिकवरी शॉट पे ओके मार्केट में इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। देखते हैं अब हम क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल जो इस कैंडल का टास्क था वो इस कैंडल ने कंप्लीट कर लिया है। जो इस कैंडल का टास्क था वो इस कैंडल ने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अगर नहीं बनती, अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं बनती, तो अब हम कंपाउंडिंग के लिए रेडी है। हम कंपाउंडिंग करेंगे 2 स्टेप, क्योंकि हमारा जो पहला प्लान था वो प्लान फेल हो गया है और मार्केट में वो कंटिन्यू नहीं किया। तो मतलब बायर्स बायर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया और सेलर्स ने मारू बोझू बना दिए, और गैप का कोई रीजन नहीं है। और अगर ये कंटिन्यूएशन कर देते हैं, तो फिर हम अगली कैंडल पे पुट के लिए ट्रेड करेंगे, और इसकी अब की बार हम कंपाउंडिंग करेंगे। 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, टू स्टेप करके 2 बार कंपाउंडिंग करेंगे। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ओके, अगर ये एक ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर देती है या फिर यहीं पर इसी लेवल पर क्लोजिंग कर देती है, तो हम अगली कैंडल पे पुट के लिए प्लान करेंगे। मेक श्योर, क्योंकि मार्केट एक हाई लो से पलट रही है और सेलर्स का हमारे को तो कोई यहाँ पर सेलर्स तो कोई हमारे को स्ट्रॉन्ग, बट बायर्स भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एवरी टाइम एग्जॉस्ट हो रहा है। तो मैं अगली कैंडल पे पुट के लिए रेडी हूँ। मैं अगली कैंडल पे पुट के लिए रेडी हूँ, और ये मैं अपनी पुट की ट्रेड प्लान करता हूँ, और ये मैंने पुट की ट्रेड प्लान की है। जब तक ये ट्रेड चल रही है मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसा कि हमने ये जो ट्रेड प्लान किया उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि मार्केट में ये एक एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट कैंडल है। मतलब प्रीवियस जो हम बायर्स का मूव देख रहे हैं, देन अगेन बायर्स का मूव देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और हमने इस
पैटर्न के बिहा पर यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है, और जो कि हमारी शॉर्ट शॉर्ट विन हो चुकी है। अब हम एक स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट अमाउंट रहेगा वो 372 रहेगा। हम एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है। 3.32 ठीक है। ओवरऑल 4.61 कर लेते हैं, कंपाउंड करेंगे हम एक स्टेप, और देखते हैं हम हमारे को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारे पास चार्ट ओपन है, इसको हटाइए, यूरो यूएसडी को हटाते हैं। ओवरऑल केट जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेबीपी, और हम ठीक है। अगली कैंडल पे मैं पुट के लिए फोर शॉट रेडी हूँ। अगली कैंडल पर मैं पुट के लिए फोर शॉट रेडी हूँ, क्योंकि अगली कैंडल को पुट का बनना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का टारगेट ये था। मार्केट अपने टारगेट से अगर टर्न ली है तो अगली कैंडल अगर कॉल की बनती है तो हम कॉल के लिए रेडी है, और अगली कैंडल अगर पुट के लिए बनती है तो हम पुट के लिए रेडी है, बट अभी हम कॉल के लिए रेडी है। ओवरऑल अभी हम कॉल के लिए रेडी है। ऊपर से एक एम पैटर्न की शुरुआत भी है। ओके ठीक है। थोड़ी सी कैंडल अगर नीचे आ जाती है तो हम कॉल की ट्रेड कर देंगे, बट ठीक है, अब कैंडल ऊपर गई है तो हम ऊपर वाले पॉइंट से पुट की ट्रेड प्लेस करेंगे। ऊपर वाले अगर मार्केट इस जोन के ऊपर चले जाती है, इस जोन के अंदर आ जाती है, तो हम पुट की ट्रेड प्लान करेंगे फॉर श्योर। अननेसेसरी आवाज को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, यहाँ से मैंने अपनी पुट की ट्रेड प्लान कर दी और मेरा ट्रेड काफी अच्छी जगह पर लगा है। तो देखते हैं, मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, उसका रीजन क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ से हमारा एक एम पैटर्न की शुरुआत हुई थी, जहाँ इस जोन में हमारे को सेलर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर अगर बायर्स है, यहाँ पर हमारे को जो बायर्स दिखे थे उसमें हमारे को सेलर्स का यहाँ पर वो दिख रहा था कि सेलर्स रिजेक्शन दे रहा है, तो हमने यहाँ पर एक अपनी रिजेक्शन ट्रेड प्लान की थी। बट अगर ये लॉस हो जाती है तो कोई ना, हम अगेन के डन। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेड भी लॉस हो गया है। तो अब हमारा जो तीसरा प्लान है वो ये है कि हम यहाँ पर $10 से ट्रेड करेंगे, और ये आज हमारा आज का आखिरी रहेगा, और फिर हम एसएल लेके यहाँ से अगर निकल जाएंगे, दो ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम हमारा एसएल लेके यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा आज मैंने कहा था आज मंडे ट्यूसडे फ्राइडे है, तो ओवरऑल मेरी एक्यूरेसी आज आ नहीं रही है। पता नहीं वो किस रीजन से है, क्योंकि मार्केट में मेरे सिनारियो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट ट्राई करते हैं एक लास्ट। ओके, यूरो जेपीवाई में देख लेते हैं कि हमारे को यहाँ पर ट्रेड कैसी मिल रही है। ओके, यहाँ पर मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगा दिया है, देन अगेन मार्केट में हाई येलो डिक्लेयर हो गया है। मार्केट में अगेन हाई येलो डिक्लेयर हो गया है, और मार्केट कर रही है री टेस्ट। मार्केट कर रही है उसको हायर हाई के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट। इस हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ, बट अगेन मार्केट ने क्लोजिंग जो है उसके नीचे करवा दी है। तो अगर ये वाली कैंडल हमारे को कॉल की बनती है तो हम अगली कॉल की करेंगे, बट ये वाली कैंडल अगर रेड बन जाती है तो हम अगली कैंडल पे भी कॉल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारे को बायर्स की स्टैंड दिखी रहेगी। ओके, अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन की बन जाती है तो अगली कैंडल पे हम ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो है वो मार्केट का ऊपर होने वाला है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ऊपर होने वाला है। बस ये प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर दे तो हम अगली पे फॉर श्योर कॉल की ट्रेड कर देंगे, जो कि हमारा $10 से रहेगा। ये हमारा बिल्कुल, ये जो मैंने किया है, देखिए अगर हमने अमाउंट बढ़ाया भी है और हम लॉजिकली ट्रेड कर रहे हैं तो उसको, अब देखिए ठीक है, ये मुझे श्योरिटी मिल गई कि ये कैंडल कॉल की बनेगी, क्योंकि प्रीवियस आप देख सकते हो मार्केट में ये ट्रेड भी हमारा फॉर श्योर है। देखिए अगर हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं और कोई बिना एनालिसिस के अप डाउन कर रहे हैं तो वो फिर हमारा गेम्बल हो सकता है, बट यहाँ पर हम फुल श्योरिटी के साथ अगर ट्रेड कर रहे हैं और जहां हमारी अपॉर्चुनिटी है वहां ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर हमारे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लगा, वन कैंडल कैन बी अ रिट्रेसमेंट एज अ प्राइस एक्शन रूल। देन हमारे को मार्केट ने कंफर्मेशन दी कि ऊपर जाना है, मार्केट का टारगेट ये होने वाला है। देन मार्केट ने इस लेवल पर क्लोजिंग दी। अब जब इस लेवल पर क्लोजिंग दी तो इस गैप ने हमारे को ये क्लेरिफिकेशन कर दी कि मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है। अगर ये विन हो जाती है वेल एंड गुड, विन नहीं होती तो हम हमारा एसएल एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक ट्रेड और हम सेम सेम अमाउंट की
प्लेस करेंगे वो विन हो जाती है, तो हमारा जो आज का टारगेट रहेगा वो हिट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर आपका प्लान है कि आप वन स्टेप जाओगे और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आपको फिर वहां पर कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। फिर आप कंपाउंडिंग का एक बार ट्राई करो, टू स्टेप आसानी से हो सकती है। देन अगर आप वो भी नहीं हो रहा है, तो मार्केट में आप उतना फंड बढ़ा सकते हो जितना आप उसको हैंडल कर सको, और अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। अब हमारा एक और ट्रेड हम करेंगे सेम अमाउंट की, और फिर मार्केट से हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल एग्जॉस्टेड माइंड से हम कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे एनालिसिस के हिसाब से करेंगे, और सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का फुल प्रयास करेंगे। अब ओवरऑल ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई, हाई के ऊपर हाई लग गया। देन मार्केट में अगेन हमारा हायर लो डिक्लेयर हो गया। अब जब मार्केट में हायर लो डिक्लेयर हो गया, ये वाली कैंडल ने अगेन गैप किया, और गैप करके इसने इसने क्लोजिंग प्राइस जो हिट किया वो 700 किया। इसने 700 को स्किप करके ये कर दिया। अब ऊपर वाली कैंडल ने बना दी है मारू बोजू। अब मारू बोजू क्या उन्होंने किसी लेवल पे बनाई है, तो क्या हम यहाँ से कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो हम यहाँ से कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में जो बायर्स का मोमेंटम है वो ग्रो हो रहा है, और जो ये करेक्शन आ रहा था वो करेक्शन अब एक स्ट्रॉन्ग, अब एक ट्रेंड में तब्दील हो गया है। तो देखते हैं, अगर जहां अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर मार्केट इस लेवल को टच कर लिया है, तो क्या ये कोई हमारा लोअर हाई है? देखते हैं हम। हाँ, ये बिल्कुल एक लोअर हाई है, तो यहाँ से हमारे सेलर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हम बाय की ट्रेड कर सकते हैं? देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या कहता है। अगर वहां पर गैप हुई तो उस गैप को फिल आउट करने के लिए हम कॉल की ट्रेड करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। बट अगर नहीं होता वो गैप फिल, रेड कैंडल बन जाती है, तो जिस प्रेशर से बनेगी हम उस प्रेशर के साथ सेलर्स के साथ चले जाएंगे। वरना अभी हमारे को जो इस कैंडल ने कहा है वो ये कहा है कि हम गैप पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ओके, हम यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड प्लान करेंगे। और रिजेक्शन ट्रेड में आपको बता देता हूँ कहाँ से प्लान करेंगे हम। 750 से रिजेक्शन ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में ये गैप तो फील होगा। अभी आप हमने यहाँ देखा कि मार्केट में मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था और अचानक इस पॉइंट पे डिक्रीज हो गया। तो इस कैंडल का एग्जॉशन होना तो मुश्किल है, बट ये कैंडल में वीक छूट जाएगी, इतनी आसानी से उस लोअर हाई का ये ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे। हम गैप की ट्रेड भी करते, मतलब अगर हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड भी यहाँ पर करते, तो हमारे को वो मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ चाहिए थी, बट हमारे को वो कैंडल ने दिया नहीं। हम रिजेक्शन ट्रेड करने पे थे, तो हो सकता है कि ये एक छोटी ग्रीन या छोटी रेड बन जाए। तो इस कैंडल पर हमारे को, इसीलिए हम रिजेक्शन ट्रेड करने पे थे, और हम 750 से रिजेक्शन ट्रेड करते हैं। बट अभी मार्केट जो है वो उस लेवल को फिल आउट कर रही है। किस तरह से कर रही है? क्या अगला कैंडल हम यहाँ पर पुट के लिए प्लान कर सकते हैं? तो ठीक है, अब हम एक ट्रेंड में हैं, और अगर 750 से मेरे को कुछ दिखता है, तो मैं फोर श्योर अगली ट्रेड पे पुट का ऑप्शन, ओके, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है, ओके, मैंने पुट की ट्रेड यहाँ पर ओपन कर दी है। अब देखिए, लगता है नेट का कुछ इशू है, क्योंकि मैंने ट्रेड यहाँ पे ओपन कर दी है। देखिए ओवरऑल मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों प्लान की। नेट पर कुछ इशू आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि बायर्स का मोमेंटम यहाँ पर ग्रो हो रहा था, बट हमने एक पॉइंट ऐसा देखा कि उस पॉइंट को टच करके ये बायर्स स्ट्रांग नहीं हो पाए, वो फिर अपनी ही वीक के अंदर मर गए। अपनी वीक के अंदर जब मर गए, उन्होंने एक पॉइंट का हाई भी लगाया। बस इस 750 के पॉइंट पे हमने देखा कि यहाँ पर बायर्स को कुछ दिक्कत हो रही थी, तो हमने यहाँ पर एक रिजेक्शन ट्रेड प्लान की है। अब ये ट्रेड विन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के पर्पज से एक मेजर लोअर हाई के लेवल से मार्केट यहाँ से मुड़ रही है। अब लगता है मेरा नेट का इशू भी आ गया है कुछ, तो मार्केट ओवरऑल कह रही है कि आपका सेशन अब स्टॉप करो। तो दो ट्रेड हमने यहाँ पर देखिए विन की, बड़े अमाउंट के साथ, $10 के साथ। अगर ये भी नहीं होती तो हम हमारा ऐसे लेके निकल जाते। मार्केट में हमें कभी भी पैनिक कंडीशन में नहीं आना चाहिए। आप अगर अमाउंट बढ़ा रहे हो, तो आपकी जब अपॉर्चुनिटी हो तभी उसको ग्रैब करो। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसको 100 पे करेंगे, तो अभी अभी मेरा नेट इशू कुछ हो गया है, तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते। तो मैं ओवरऑल मार्केट में 3 प्लान के साथ आता हूँ। रिकवरी शॉट, टू स्टेप कंपाउंडिंग, या फिर एक बार बड़े अमाउंट से ट्राई करूंगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो वो दिन मेरे लिए नहीं है, मैं नेक्स्ट सेशन में ट्राई करूंगा या फिर अगले दिन ट्राई करूंगा। तो सोचा समझा प्लान हमेशा काम करता है, बस आपको कभी भी अपने होशो हवास नहीं खोना है।
तो इसी तरह से आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी पुरानी वीडियोस देखकर आप बहुत कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हो। और अगर आपको कहीं कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझसे बेझिझक टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।